हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उससे पहले जैसे कि आपको पता है क्लास 9 10th के लिए हम यहाँ पे 2023-24 के हिसाब से जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग आपके सारे लेक्चर डिजाइन है। जो भी सिलेबस कट हुआ है उसके अलावा जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपका थोड़ा भी डाउट है तो अपनी ओल्ड एनसीईआरटी बुक में आप मार्क करते चलें, जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं एग्जाम्पल बेसिक कंसेप्ट एक्सरसाइज उसी अकॉर्डिंग आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक में है और वही आपके एग्जाम्स में आने वाला है। ठीक है, ये एक बात हो गई। सेकंड थिंग, अगली बात यह है कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए एक बात है मेरी। जैसे कि मैंने कल देखा था ऑडियंस के अंदर कि यहाँ पर 98.8% जो स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें समझ में भी आ रहा है, पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, बट उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपने ऐसे हैं, अगर आपने भी नहीं किया है तो आप एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि फटाफट से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जो भी न्यू इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होने वाले मैथमेटिक्स के वो आप तक पहुंच जाए। और इससे क्या होगा, उससे हमारे लिए ये बेनिफिट होगा कि अगर चैनल ग्रो करेगा और सब कुछ ओके रहा तो हम और जो है टीचर्स को यहाँ एंगेज कराएंगे आपके लिए, ताकि आपके और सब्जेक्ट जो है वो भी कवर हो सके यहाँ पर मैथमेटिक्स के अलावा। तो आते हैं अपने टॉपिक पर बैक। ओके, तो क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अब सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या है बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ पहले मैं आपको एक बार कंसेप्ट, उसके बाद मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको पॉलिनोमियल में डिस्कस किया था, ये क्या डिस्कस किया था, जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है वो क्या होती है। सर एक्स लीनियर इक्वेशन है क्या? हाँ सर है। एक्स प्लस वन लीनियर इक्वेशन है क्या? हाँ है। कहने का मतलब वेरिएबल यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल हाईएस्ट पावर शुड बी वन अगर है आपके पास वो लीनियर इक्वेशन। और हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या है सर? एक्स प्लस वाई भी कह सकता हूं मैं, एक्स प्लस वाई प्लस वन भी कह सकता हूँ। एक ये बात हो गई, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक जनरल इक्वेशन है आपके पास। अगर मैं आपसे बात करूं कि जनरल इक्वेशन क्या है आपके लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आप कहोगे सर एक्स प्लस वाई प्लस। अब देखो एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, अब यहाँ पे एक्स के साथ कोई ना कोई कॉफिशिएंट भी आ सकता है भाई, मैं इसको 2x भी तो लिख सकता हूँ, 3y भी तो लिख सकता हूँ ना। और मान लेता हूँ ए एक्स, ए मतलब कोई आपके लिए कोई भी कांस्टेंट है, आपके लिए कॉफिशिएंट है, मान लो आप इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये आपकी जो है जनरल इक्वेशन हो जाएगी लीनियर इक्वेशन के लिए। यहां तक क्लियर है? क्लियर है सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ क्या डिस्कस करना है, सबसे पहला जो आपका पार्टीशन है 3.1 एक्सरसाइज के लिए न्यू एनसीईआरटी बुक की बात करो, ओल्ड की बात करो, ओल्ड के अंदर 3.1 है। जो ओल्ड में 3.2 है ना, वो आपकी न्यू एनसीईआरटी में 3.2 है। तो आप जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो बिल्कुल एक्जैक्टली मार्क करते हुए चलो कि यही एक्सरसाइज आपकी न्यू एनसीईआरटी में जो है 3.1 है। तो आप मार्क कर लेना कि अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है तो, और न्यू है तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। चलो, तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, सबसे पहला ये कंसेप्ट है, सबसे पहले ग्राफिकली कंसेप्ट आएगा आपके पास। क्या आने वाला है? ग्राफिकली कंसेप्ट। ग्राफिकली आपके पास टू इक्वेशंस होंगी लाइक दैट, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 ले रहा हूं मैं फिलहाल के लिए। अगला मैं ले रहा हूं आपके लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं और यहाँ पे सॉल्यूशंस बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ भाई? सॉल्यूशन। जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए मान लो मैंने बना लिया 2 3 4 5, यहाँ 6 0, यहाँ 8 0, ये मैंने दोनों सॉल्यूशन बनाए। इनको मुझे ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट करना है, और रिप्रेजेंट करने के बाद मैं आपसे जो है क्वेश्चंस कुछ पुटअप करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है। अब ग्राफिकली जो इक्वेशंस पुट होंगी वहां से आपके पास क्वेश्चन कैसे पुट होगा वो बताता हूं मैं आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। देखो ग्राफिकली कंसेप्ट एक बार आप बेसिक समझ लो उसका, वैसा आपने पढ़ रखा होगा पहले वाली क्लासेस में। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहाँ होती है ओरिजिन, आपको ड्रॉ करना होता है। ठीक है सर, यहाँ अगर आपने 1 से स्टार्ट किया या फिर मान लो आपने 10 से शुरू किया, 10 20 30, एक एक ब्लॉक होते हैं ना आपके ग्राफ के अंदर, तो एक एक ब्लॉक जो है मैंने 10 20 30 का ले लिया इक्वली। यहाँ भी मैं उसे 10 20 30 का मान रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले होता है यहाँ पर ये वाला एक्सिस जो है ये आपका पॉजिटिव है और ये वाला आपका नेगेटिव है, फिर ये वाला आपका पॉजिटिव है और ये वाला आपका नेगेटिव है। ठीक है सर, ये समझ में आया? ये आपके क्या है सर? ये एक्सिस है। ये आपके क्या है सर? ये एक्सिस हो गया मेरे पास। ठीक है, अब इन एक्सिस को लिखा कैसे जाता है हमेशा? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है,
एक बार बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने क्लास 9 में थोड़ा सा भी आपका अगर चूक गया, आपने नहीं देखा है तो वैसे क्लास 9 के अंदर है ही सब कुछ डिटेल में। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस वन इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आगे देखना, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हमेशा स्केल लिखते हैं। स्केल सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ के अंदर। अगर 5 या 6 मार्क्स का ग्राफ होता है उसमें 1 मार्क जो है स्केल का होता है फिक्स। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स एक्सिस जो है उसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ 10 यूनिट? भाई ये 1 सेंटीमीटर का डब्बा होता है, आपके पास बॉक्स होता है, और उसमें ये आपने 10 ले लिया। अगर मैं इसको 2 या 4 लूंगा, जैसे ये 2 लिया फिर 4 लिया, इक्वली होंगे ना डिवाइडेशन, ठीक है, तो फिर यहाँ पे वो लिख देना। वाई एक्सिस में भी सेम ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट। बताओ ये दो चीज समझ में आई क्या? हाँ सर आ गई। अब आगे देखो, ये क्लियर हो गया? हाँ सर ये तो क्लियर हो गया। एक सेकंड, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे क्या बताने वाला हूँ मैं आपको, वो देखो। यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। जैसे मैंने लिखा है यहाँ 2, 3 या मान लो 20, 30। तो आप देखोगे सर यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, तो ये मेरा ब्लॉक हो जाना है 20 और 30 का। ठीक है, आगे वाला एक्स है, पीछे वाला वाई है। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर यहाँ तक आ गया। एक को एप्सिका कहते हैं और एक को ऑर्डिनेट कहते हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा। ठीक है, वैसे भी कोई रोल नहीं है इसका, बस मैं आपको ग्राफिकली समझा रहा हूँ। अब देखो, अब आपके पास जैसे दो इक्वेशंस थे आपके पास, टू इक्वेशंस थी, जैसे मैंने लास्ट में समझाया था आपको, ये दो इक्वेशन थी, इन दोनों के सॉल्यूशन कुछ ही आए थे। इन दोनों के लिए मान लीजिए लाइन आपकी, तीन कंडीशन में लाइन जा सकती है। फर्स्ट कंडीशन, या तो लाइंस आपस में ऐसे क्रॉस कर जाएंगी, या तो एक लाइन ऐसे जाएगी एक लाइन ऐसे जाएगी, या फिर लाइन हो जाएगी पैरेलल आपके लिए, या फिर लाइन हो जाएगी एक के ऊपर ही एक लाइन आ जाएगी। मतलब जो सॉल्यूशन है ना आपके, 4 सॉल्यूशन है वो एक ही लाइन पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है अलग अलग लाइंस पर आएंगे वो सॉल्यूशन, और यहाँ पर जो है दोनों एक पॉइंट पर मीट करेंगे। तो यहाँ जो होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। इसको समझना, आप ये समझने वाली चीज है। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई आंसर नहीं होगा। और यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा मैनी सॉल्यूशन, इसको आप इनफाइनाइट भी कह सकते हो, एक ही बात है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। आगे देखो, अब यहीं आपको पूछ लेंगे कि ग्राफ के अंदर इक्वेशन देखे कि बताओ इस ग्राफ के अंदर सॉल्यूशन कैसे है। तो इस टाइप से अगर आपकी लाइंस ऐसे कट करे तो आप इसको लिखोगे, ये होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस कैसी है? इंटरसेक्ट। यहाँ कैसी लाइन है सर? यहाँ बेटा पैरेलल लाइंस है। यहाँ कैसी लाइन है सर? यहाँ पर जो है डेंट लाइन है, एक के ऊपर एक, CONCIDE, एंटी कोइंसिडेंट। अब आगे देखो, सॉल्यूशन समझ में आ गया, लाइन समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर जो है एक चीज और पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चंस में, आपको मिलेगा ये क्वेश्चंस में, कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। जहां पर सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकलता है ना, उसे कहते हैं हम कंसिस्टेंट। कुछ समझ में आएगा? तो यहाँ कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकल रहा है, यहाँ पे एक यूनिक निकल रहा है कोई एक, यहाँ पर बहुत सारे निकल तो रहे, तो यहाँ पर भी इसको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर नहीं निकल रहा है तो ये इनकंसिस्टेंट होता है। बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या? हाँ सर आ गई। ये ग्राफिकली कुछ है जो आपको यूज होने वाला है, मतलब बेसिक समझा रहा हूँ मैं आपको, इंट्रोडक्शन। आगे देखो, अब यही चीज आपके पास, जैसे दो पैरेलल लाइंस है, दो लाइंस है आपके पास, सॉरी दो लाइंस है आपके पास, उन लाइन में अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है आपके पास तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कोइंसिडेंट लाइन है आपके पास, यानी एक के ऊपर एक, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन होंगे। ये दोनों चीज मैंने आपको ग्राफिकली समझा दी। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस के अंदर देखो, एक्स के आगे जो लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, नहीं है, तो इसको मैं मानूंगा A1, B1, और यहाँ पे कुछ नहीं है C1 के लिए, तो C1 के लिए मैं 0 ले रहा हूँ। ये A2, B2 और C2, इन सब के लिए देखो, ये A1/A2 करो, B1/B2 करो, C1/, अगर आपके A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 निकल जाता है फर्स्ट केस में ही, तो उसे भी आप, मतलब आपको कहेंगे ग्राफिकली शो नहीं करना है, लेकिन आपको बताना है कि लाइंस कैसे होंगी, तो इस कंडीशन को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और यूनिक सॉल्यूशन भी कह ही सकते हैं अगर पूछेगा तो। अगर तीनों पैरेलल है आपके पास तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और दो इक्वल और एक इक्वल नहीं है तो उसको नो सॉल्यूशन कहेंगे या फिर पैरेलल कहेंगे। समझ में आ गया? मतलब कि क्या किया है यहाँ पे, आपको ग्राफिकली शो ना करके इसी चीज को बिना ग्राफ के जो है केवल इन सॉल्यूशन से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से चेक करके बताना है कि इसमें सॉल्यूशन कैसे होंगे। बताओ समझ में आ गया क्या? सर आ गया। तो ये तीन कंडीशन है जो आपको याद रखनी है।
ये वाली एक तो, एक ये वाली हो गई है कंडीशन, और एक ये कंडीशन हो गई। ये 3 कंडीशन है जो ये आपको याद रखनी है ग्राफिकली के लिए। ओ सॉरी, विदाउट ग्राफिकली अगर आपको चेक करना है, और ग्राफिकली चेक करना है तो ये 3 कंडीशन याद होनी चाहिए आपको। वहाँ केवल लाइन्स के ज़रिए बता सकते हो आपके सॉल्यूशन कैसे होंगे। ठीक है? यहाँ मैं लिख देता हूँ इस जगह पे देखो। यूनिक सॉल्यूशन है ना, ये होता है कंसिस्टेंट, और ये भी होता है कंसिस्टेंट। ये होता है आपके लिए इनकंसिस्टेंट। बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ सर, आ गया। आगे बढ़े। चलो, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये इसका एक बेसिक इंट्रो है लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, इसी के बाद हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की, एंड देन एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। और फिर से एक बात, जो मैंने आपको बताया, ऑडियंस जो भी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, 98.8% जो लोग हैं जिन्होंने वीडियो लेक्चर देखा है, कंप्लीटली वीडियो को सपोर्ट किया है, पूरा उनका मतलब जो भी उनको समझना था समझ में आ गया, बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो मैं उन्हें कहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो ग्रोथ है बहुत तेजी से बढ़े, और हम आपके साथ इसी तरह तेजी से आगे बढ़ते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्रैक्टिस करते रहना, और एक बार इसको देखने के साथ कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, ताकि आपका बेसिक कंट्रोल जो है अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, ताकि आपको आगे लेक्चर समझने में बहुत ईजी गोइंग रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।